वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं क्लास 10th फिजिक्स, चैप्टर हमारा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारी जो रिवीजन सीरीज चल रही है इसके अंदर आज हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर करेंगे जो हमारे टेक्सुअल क्वेश्चन आंसर हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू किया हमने, यहाँ से एमसीक्यू टाइप है हमारे। तो हमारा क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म बाय ए कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, तो वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए स्टूडेंट्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। आप लोगों ने देखा होगा कि केवल एक ही केस होता है कनकेव मिरर के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर हमारी वर्चुअल और इरेक्ट और लार्जर देन ऑब्जेक्ट इमेज बनती है, ठीक है। तो ये आपका पोल हो गया, ये फोकस पॉइंट हो गया। तो पोल और फोकस पॉइंट के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम, ठीक है, तो जो हमारी जो इमेज है, ठीक है, वो हमारी जब हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो यहाँ पे बनती है, ठीक है। और वो हमारी कैसी होती है, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट केस है क्योंकि बाकी के जो केसेस हैं उनके अंदर जो हमारी इमेजेस बनती हैं वो सारी रियल और इन्वर्टेड होती हैं। केवल एक ही केस होता है जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस पॉइंट के बीच में रखते हैं तो उसकी इमेज है वो हमारी वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट ए रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो कन्वेक्स लेंस के ऊपर, कन्वेक्स लेंस है हमारा, हमें रियल इमेज बतानी है, ठीक है। रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब बिल्कुल उतनी ही बने जितनी हमारे ऑब्जेक्ट की साइज है, ठीक है। तो देखिए ये आपका कन्वेक्स लेंस है, इसके दो फोकस पॉइंट होते हैं इस साइड, इसी प्रकार इस साइड होते हैं F1 टू F1, F2 टू F2। तो अगर आप 2F1 के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखते हो तो उसकी इमेज है वो 2F2 पे बनती है, ठीक है। और ये जो इमेज है ये हमारी रियल और इन्वर्टेड होती है, ठीक है। तो ये आपने ये भी जब किया उस टाइम पे केसेस में हमने किया कि एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, क्योंकि F1 है वो लेंथ F होती है और जो 2F2 बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर ही होता है, ठीक है। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, 2F2 के ऊपर 2F। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। नेक्स्ट है, स्पेरिकल मिरर एंड ए थिन स्पेरिकल लेंस हैव ईच ए फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। स्पेरिकल मिरर है और एक थिन स्पेरिकल लेंस है, दोनों की फोकल लेंथ सेम है। तो द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी, तो मिरर और जो लेंस है वो किस प्रकार से आपको दिखेंगे, कौन सा काम करेंगे, तो इसमें हो जाएगा हमारा बोथ आर कनकेव, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ए। उसके बाद नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर योर इमेज अपीयर इरेक्ट। ये कोई भी मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे खड़े हैं, लेकिन आपकी हर जगह जो इमेज है, आप पास खड़े हैं, दूर खड़े हैं, बीच में खड़े हैं, हर केस में आपकी इमेज है वो इरेक्ट आएगी। तो कौन सा मिरर होगा, ठीक है। तो आपको पता है प्लेन मिरर और हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, दोनों के केस में हमारी जो इमेज होती है
वो हमेशा इरेक्ट आती है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रीफर टू यूज़ व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर फ्रॉम फाउंड इन ए डिक्शनरी। तो बिल्कुल आसान है, कॉन्वेक्स, और जिसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी वो ज़्यादा अच्छे से दिखाएगा। लेकिन यहाँ देखिए जो फोकल लेंथ है, ठीक है, फोकल लेंथ हमारी एक में 50 सेंटीमीटर है, एक में 5 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कम है, जिसकी फोकल लेंथ कम है ना, वो हम यूज़ करते हैं डिक्शनरी के लेटर को देखने के लिए। तो इसका ऑप्शन सी आ जाएगा, ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो ये स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है, इसमें डायग्राम रॉन्ग है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कनकेव मिरर, तो यहाँ पर ये आपका कनकेव लेंस की जगह कॉनकेव मिरर आएगा लाइक दिस। तो आप इसको ठीक कर लें, ठीक है। तो कनकेव मिरर है उसके केस में ही जब आप जो हमारा प्रिंसिपल जो हम कह सकते हैं कि जो फोकस पॉइंट है और पोल है उसके बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमारी जो इमेज है वो इरेक्ट आएगी। तो इस क्वेश्चन में इसको आप ठीक कर लें। उसके बाद आता है नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। हेडलाइट ऑफ ए कार, उसमें कौन सा मिरर यूज़ करते हैं? कनकेव मिरर टू फोकस लाइट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसी प्रकार साइड व्यू मिरर देखने के साइड व्यू मिरर के रूप में व्हीकल्स में यूज़ होता है कॉन्वेक्स मिरर बिकॉज ऑफ लार्जर व्यू एरिया, ठीक है, क्योंकि कॉन्वेक्स है मिरर में हम लार्ज एरिया को देख सकते हैं। और दूसरी बात होती है कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर सोलर फर्नेस के अंदर कनकेव मिरर यूज़ करते हैं टू गेट मैक्सिमम एनर्जी और हीट, ठीक है, क्योंकि जब सन से रेज गिरती हैं तो कनकेव मिरर है वो उनको एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठा कर देता है, तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी और हीट है वो हम प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है 1/2 ऑफ ए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, काफ़ी बार आ चुका है ये हमारे CBSE के अंदर। 1/2 ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ए ब्लैक पेपर। तो कॉन्वेक्स लेंस है उसका आधा हिस्सा हम काले कागज़ से ढक देते हैं। विल दिस लेंस प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेरीफाई योर आंसर, एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन। तो देखिए इसमें केवल आपको एक चीज़ याद रखनी है स्टूडेंट, अगर आप कॉन्वेक्स लेंस का आधा हिस्सा ढक देते हैं तो इमेज सेम रहेगी, ठीक है, क्योंकि वो उस केस में प्लेन कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ होगी, देखिए अगर आप आधे लेंस को ढक देते हैं तो इमेज आपकी सेम रहेगी लेकिन इंटेंसिटी घट जाएगी उसकी, ठीक है, जो उसकी शार्पनेस है वो कम हो जाती है, ये बात भी आप नोट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग हमारा होता है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो ड्रा द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। तो देखिए आपको गिवन है H1 5 सेंटीमीटर, H2 आपको निकालनी है, U 25 सेंटीमीटर। और आप देख रहे थे हमने पहले भी किए थे कि जब भी आप लेंस फार्मूला मिरर फार्मूला यूज़ करते हो तो जो UVF है उसको प्रॉपर साइन के साथ लिखो, ठीक है। तो जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है उसके अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमेशा सामने रखा जाता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा क्योंकि सामने वाली डिस्टेंसेस सारी
नेगेटिव होती हमने न्यू साइन कन्वेंशन के अंदर भी पढ़ा था। तो u हमारा हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। u इज़ ऑलवेज नेगेटिव। फोकल लेंथ दूसरी साइड होती है हमेशा, तो वो प्लस आएगी 10 सेंटीमीटर। और v निकाल लेंगे हम लेंस फार्मूला यूज़ करके। तो यहाँ से हमारी v आ जाएगी 50/3 16.67 सेंटीमीटर। उसके बाद मैग्नीफिकेशन का फार्मूला आता है v/u। तो मैग्नीफिकेशन आ गया -2/3। तो माइनस आ गया तो इसमें इट मीन्स इमेज है वो हमारी रियल और इन्वर्टेड है। ठीक है, 16.67 सेंटीमीटर दूर है लेंस से, और वो 2/3 इन द साइज ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का 2/3 हो जाती है। ठीक है, और अगर h2 निकाल लें तो ऐसे भी आ जाएगा mh2/h1। v/u की वैल्यू रख दी हमने, तो यहाँ से h2 आ गया -3.33 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल आसान था, फार्मूला बेस्ड। आपको केवल ऐसे क्वेश्चन में साइन का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप साइन के साथ नहीं लिख पाएंगे तो आपका क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर forms an image of 10 centimeter from the lens. So how far the object placed from the lens? Draw the ray diagram. देखिए आपको f गिवन है -15 सेंटीमीटर। ठीक है, u आपको निकालना है, v आपको गिवन है -10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि जो कनकेव लेंस होता है इमेज ऑन सेम साइड, जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं कि कनकेव के केस में इमेज है वो लेंस के सामने ही बनती है। तो मिरर फार्मूला यूज करेंगे तो 1/f = 1/v - 1/u। तो यहाँ से ये आपका डायग्राम आ जाएगा, ये आप पहले कर चुके हैं। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे तो आपका u आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज़ 30 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द लेंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो इस केस में आपको u गिवन है 10 सेंटीमीटर। आपको पता है u ऑलवेज नेगेटिव। फोकल लेंथ होती है कॉन्वेक्स मिरर में वो पॉजिटिव होगी 10, तो +15 सेंटीमीटर। मिरर यहाँ पे मिरर फार्मूला यूज़ करें तो v आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये भी पॉजिटिव, इट मीन्स बिहाइंड द मिरर इमेज इज इरेक्ट, वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज। मैग्नीफिकेशन से आप मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं, तो मैग्नीफिकेशन इज लेस देन 1 इन मैग्नीट्यूड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय ए प्लेन मिरर इज +1। तो व्हाट डज दिस मीन्स। तो अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब क्या है कि इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट एंड द पॉजिटिव साइन ऑफ m सो दैट द इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअली। हम कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि मैग्नीफिकेशन होता है h2/h1, साइज ऑफ द इमेज अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, दोनों सेम है तभी 1 आएगा। और पॉजिटिव है तो इसका मतलब इमेज हमारी इरेक्ट और वर्चुअल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें केवल आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है ये f, ये c, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो डिस्टेंस होती है वो हमारी होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जो कि क्या होती है फोकल लेंथ का दुगना होती है। तो आपको मिरर फार्मूला में फोकल लेंथ चाहिए तो हमारा f हो जाएगा r/2। बस इसमें यही है, सीधा हम मिरर फार्मूला रखेंगे और हमारी v की वैल्यू आ जाएगी 8.56 सेंटीमीटर। मैग्नीफिकेशन से हम h1 निकाल सकते हैं जो कि हमारा आ गया 2.14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो कंक्लूज़न है v इज पॉजिटिव
इसका मतलब द इमेज इज़ टू द राइट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, बिहाइंड मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 8.56, image is erect and virtual and 2.14 height, means 3/7 times the size of the object। तो बिल्कुल इसी तरह से हमारा ये न्यूमेरिकल है, इसको भी आप करके देखें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ ए पावर -2.0 डाईआप्टर, व्हाट टाइप्स ऑफ लेंस इन दिस। जो पावर होती है लेंस की स्टूडेंट उसको डाईआप्टर में लेते हैं, उसकी यूनिट डाईआप्टर होती है। पावर का फार्मूला होता है 1/f। तो आपको पावर गिवन है, फोकल लेंथ निकालनी है, तो f हो जाएगा 1/p। p -2.0 है तो f हमारा हो जाएगा -0.50 मीटर। ठीक है, तो अगर आपकी फोकल लेंथ नेगेटिव है तो इसका मतलब आपका जो लेंस है वो हमारा कनकेव लेंस है, क्योंकि कनकेव लेंस की फोकल लेंथ है वो नेगेटिव आती है और कॉन्वेक्स की हमारी पॉजिटिव होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड ए करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5 डाईआप्टर। एक डॉक्टर है वो एक किसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करता है उसके जो भी उसके अंदर डिफेक्ट उसको दूर करने के लिए +1.5 डाईआप्टर पावर का लेंस। तो फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इज़ द प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। सबसे पहले फोकल लेंथ निकालिए और फिर बताइए कि वो डाइवर्जिंग होगा या कन्वर्जिंग। तो देखिए पावर इज़ पॉजिटिव, पावर यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसका मतलब इट इज़ द कन्वर्जिंग, वो हमारा कन्वर्जिंग लेंस है। तो P = 1/f, तो f 1/p। तो आपको P गिवन है तो f आगे 0.66 मीटर या f = 0.67 मीटर। ठीक है, तो इसमें देखिए अगर आपकी पावर पॉजिटिव है तो आपका लेंस कन्वर्जिंग होगा, अगर आपकी पावर नेगेटिव आती है तो आपका लेंस है वो डाइवर्जिंग होगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इनको करें। कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।